हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 11 नीलकंठ से अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, यहाँ है, यहाँ पे नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है 1 मार्क्स का, तो यहाँ से ये आपने केवल इतना ही लिखना है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो बच्चों आपने क्या लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। बच्चों, यहां से आपने इसको लिखना है। अगर आपको प्रश्न 5 का आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोर की विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी, फिर मोरनी की विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी। उसी के नीचे ही है बिल्कुल अगले पैराग्राफ में, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक हुआ, यहां तक लिखना पड़ेगा और फिर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 5 मार्क्स का बन जाएगा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो बच्चों देखिए, इसी पेज के ऊपर है आपका अगला क्वेश्चन। यहां से ये आपकी एनसीईआरटी की बुक ही है, उसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको पाठ को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बस देखो, दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सब वह सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं का मतलब होता है बच्चों, उसकी मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी, ठीक है, उसके प्रयत्न, उसकी शारीरिक गरिमा, ठीक है, कौन कौन सी चेष्टाएं उसको लेखिका को अच्छी लगी, ठीक है, कौन कौन सी चेष्टाएं उनको भाती थी। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी पेज पे है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मोर की जो सुंदरता, जो उनकी विशेषता थी, वो आपको क्रम से लिखनी है। क्रम से का मतलब पहले नंबर 1, मोर के सिर पर कलगी और सघन ऊंची चमकीली हो गई। यानी कि मोर की कलगी क्या थी, बहुत सुंदर थी, सघन थी और चमकीली थी। दूसरा क्या है, चोंच अधिक बंकिम और पैनी थी। उसकी क्या थी, गोल गोल आंखें इंद्रनी के नीलाभ यानी कि बिल्कुल नीली नीली थी। द्युति यानी कि बिजली के जैसे चमकने वाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला इसी में क्या क्या बनेगा, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाह जैसी तरंगे उसकी लेखिका को बहुत अधिक भाती थी। उसके बाद आप उसको लिख सकते हो, जब लेखिका के हाथ से वो चने के दाने उठाता था तो बड़े आराम से, इतने कोमलता से उठाता था कहीं लेखिका को चोट न लग जाए। उसकी नीली गर्दन थी, बहुत प्यारी गर्दन थी, ठीक है। रंग रहित पैरों की गति, यानी कि जब उसकी वो चाल चलता था ना, लेखिका को उसकी चाल बहुत अधिक भाती थी। लेखिका को मोर का नाचना बहुत अधिक पसंद था। इसी तरह से बच्चों, इसी में से आप छाट छाट के अलग अलग करके आप 8 से 9 मोर की विशेषताएं लिख सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। बच्चों, आपको याद ही होगा, मैंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन में बताया है कि भाई जब कुब्जा उनके घर पे आई थी ना, तो कुब्जा के आने के कारण ही, जब वो लेके आए थे कुब्जा को, तो तभी
से उनके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। देखिए ये पेज नंबर है 77, पेज नंबर है 77 और इस पेज पे इसका यहाँ आंसर है क्या, ये देखिए, इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। देखिए जब लेखिका किसी काम से ना बड़े मियाँ के रास्ते से जा रही थी तो बड़े मियाँ ने क्या किया, उनकी गाड़ी को रोक लिया और उनको क्या कर दिया, एक मोरनी बेच दी थी और उस मोरनी के दोनों पंजे क्या थे, टूटे हुए थे। लेखिका न चाहते हुए भी उसको क्या करके आई थी, उसको खरीद लाई थी। और जो कुब्जा थी ना, वो कुब्जा अपने नाम के अनुरूप ही थी, यानी कि उसका जो व्यवहार था बहुत बुरा व्यवहार था दूसरे पशु पक्षियों के बारे में भी। वो आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें हम उसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसी कुब्जा के आने की कथा को ही लेखिका ने इसको क्या बोला है, रागिनी में बेमेल स्वर बज उठा, क्योंकि कुब्जा किसी को पसंद नहीं करती थी सिवाय नीलकंठ के। कुब्जा की वजह से ही नीलकंठ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और राधा भी इधर उधर से मतलब बेचैन सी रहने लगी थी। ये उस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखो मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया है, इसी क्वेश्चन का आंसर यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पेज नंबर 77 क्या लिखा, देखिए बिल्कुल लास्ट लाइन में, कुब्जा नाम के अनुरूप। अब अगले पेज पे आते हैं, क्या लिखा है, वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। क्योंकि कुब्जा क्या करती थी, कुब्जा ना नीलकंठ और राधा जैसे साथ साथ रहते थे, वो कुब्जा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जैसे ही वो साथ दिखते थे, कुब्जा क्या करती थी, राधा को मारने दौड़ती थी। राधा के क्या कर दिया, उसने कलगी को नोच डाला, पंखों को नोच डाला। राधा के 2 अंडे थे, दोनों अंडों को उसने क्या कर दिया था, नीचे गिरा दिया था। यहाँ देखो उसी में लिखा हुआ है, उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा के अंडों को नीचे ढकेल दिया और दोनों अंडे तोड़ दिए, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो जाएगा। उसकी किसी भी पक्षी के साथ जो वहां पे चिड़ियाघर में रहते थे, किसी भी के साथ नहीं उसकी बनती थी, सब उससे दूर भागते रहते थे। इवन नीलकंठ भी उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या लिखा हुआ है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर देखो कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, जहाँ पे ये पिक्चर छपी हुई है ना खरगोश वाली, जो वहाँ पे सांप ने उसको मुंह में ले रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर है पेज नंबर 74 पे, ये सॉरी पेज नंबर 75 पे, इस वाली जगह पे उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। यानी कि जैसे ही नीलकंठ ने देखा कि भाई सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में ले लिया, उसने क्या किया, बिल्कुल जस्ट सेकंड अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि अगर सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है ना। जैसे ही खरगोश के बच्चे की उसने आवाज सुनी थी तो बिल्कुल जस्ट सेकंड में वो कहाँ गया, वो खरगोश के बच्चे के पास पहुंच गया और उसने देखा कि सांप ने क्या कहा है, खरगोश को अपने मुंह में दबा रखा है। तो फिर उसने क्या किया, इतनी जबरदस्त चोंच से प्रहार किया कि सांप अधमरा हो गया और जैसे ही सांप ने अपनी पकड़ ढीली करी तो खरगोश का बच्चा वहां से निकल गया। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, अब भाई हमें अब नीलकंठ की विशेषताएं बतानी है, नीलकंठ में क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ है पेज नंबर 74 पे। लेखिका ये कहना चाहती है कि भाई उसको ना स्वयं ये भी नहीं पता था कि भाई नीलकंठ कब चिड़ियाघर के जो जीव जंतु ना उनका सेनापति बन गया, उनका संरक्षक बन गया। वह क्या करता था, वह सबको, खरगोश को, कबूतर को, एक उनकी सेना को इकट्ठी कर लेता था और दाना खाना पानी पिलाने के लिए, खिलाने के लिए उनको लेके जाता था, उनको घुमा घुमा कर लाता था, उनकी रखवाली करता था। मतलब कहने का ये है कि भाई ये ना इतना समझदार हो गया था नीलकंठ, उनका मतलब संरक्षक बन गया, उनकी रक्षा करने लगा। वो हमेशा चेक करता रहता था कि भाई कोई पशु दुविधा में तो नहीं है, दर्द में तो नहीं है, वो उनको देखना चाहता था। और इसी के आगे अगले पेज पे था भाई
वो मतलब इतना मजबूत था, उनकी रक्षा करने के लिए इतनी ताकत थी कि वो उनकी मतलब हेल्प करता रहता था। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो बच्चों अगले मैंने 35-37 के आसपास एक और वीडियो बना रखी है, जो मैंने इंटरनल क्वेश्चंस इसी लेसन से निकाले हुए हैं, तो आप उनको भी एक बार देखना, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। तो बच्चों ठीक है, आप उस वीडियो को भी देखना। थैंक यू बच्चों।